जय गुरुजी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरुजी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरुजी की डिवाइन संगत को जय गुरुजी। संगत जी, कुछ चीजें समीप जाने पर बिन मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। फिर गुरुजी से मांगने की बजाय गुरुजी से निकटता बनाइए और सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी से हमारी कोई तकलीफ, कोई बात छुपी हुई नहीं है। गुरुजी तो जानी जान है। वो हमारा भविष्य, वर्तमान और भूत सब कुछ जानते हैं और सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, जन्मों जन्मांतर का जानते हैं। संगत जी, गुरुजी के लिए बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी, तुमसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात ही नहीं। गुरुजी, तुमसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति से है मेरी पहचान, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जी हाँ संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो अब समझ में आता है कि हमारा अस्तित्व गुरुजी की वजह से है। तो संगत जी, गुरुजी ने जो हमें नेक काम में लगाया है, सत्संग में लगाया है, सिमरन में लगाया है, तो क्यों ना इस पल का भरपूर लाभ उठाएं। आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने समय से गुरुजी से जुड़ी हूँ। जैसे कि सारी संगत से मैंने यही सुना है कि पता नहीं गुरुजी से कौन कब से जुड़ा होता है। ऐसे ही मुझे भी नहीं पता कब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और मुझे अपने भोलेनाथ से इतना प्यार है कि मुझे उनके अलावा कहीं और कुछ समझ ही नहीं आता है और ना ही कुछ दिखता है। गुरुजी के बारे में मैंने बहुत बार अपने दोस्तों से सुना था, बस सुनती थी। काफी बार मन करता था कि गुरुजी के बारे में और जानूं, लेकिन कभी किसी से इस बारे में बात ही नहीं करती थी। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। 7 साल पहले मेरा छोटा भाई और मेरे पापा दोनों एक्सपायर हो गए। भाई की उम्र 27 साल थी और पापा बीमार थे। पहले भाई चला गया, पता नहीं लगा आज तक कि उसे क्या हुआ था। वो एक शाम घर से गया और वापस ही नहीं आया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसका हार्ट फेल हो गया था। उसके जाने के 7 महीने बाद मेरे पापा भी चले गए और उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में और मेरे घर वालों ने न जाने क्या क्या झेला है। जो देखा है, जो झेला है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, मैं डाइवोर्सी हूँ और अपनी मम्मी के साथ रहती थी। 7 साल में लाइफ में इतना बुरा टाइम देखा कि मैं बस वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरे गुरुजी सब जानते हैं कि क्या क्या नहीं देखा, कितने लोगों का गलत व्यवहार झेला है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैंने काफी गलत काम भी किए हैं, बट लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। जो किया अपने साथ ही किया। संगत जी, मैंने इतने साल में इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन झेला है। हर दिन ऐसे बिताया है, बस मैं ही जानती हूँ। सिर्फ अपने में ही चुप रहती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करती। मैं गुरुजी से पता नहीं कब से जुड़ी हूँ, शायद तब से जब से अपने भोलेनाथ से जुड़ी थी। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं बहुत स्ट्रेस और प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ। कुछ सालों से बस अपने आप में ही रहना, चुप चुप रहना और अपने भोलेनाथ से बातें करना। बस बहुत अलोन फील करती हूँ और यही सोचती हूँ कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। लास्ट मंथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं एकदम और ज्यादा अकेली हो गई। मेरे 3-4 दोस्त थे जिनके साथ मैं बहुत बातें करती थी, बस उनके साथ ही मेरा ट्यूनिंग था। वो मेरे ऑफिस के दोस्त थे। कुछ टाइम पहले उनके साथ कोई मेरा विवाद हो गया और उन लोगों ने मुझ पर गलत एलिगेशन लगाए। एक्चुअली ये एलिगेशन तो लगाया किसी एक ने था, बट उसके इन्फ्लुएंस में बाकी सभी दोस्तों ने मुझसे बात बंद कर दी और ऐसी बात का एलिगेशन लगाया जो मैंने कभी किया ही नहीं था। और मुझे जबरदस्ती बोला कि मैं एक्सेप्ट करूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने किया है, इसलिए एक्सेप्ट करूं। सबसे बात बंद हो गई, मैं अकेली सी हो गई। 3-4 दिन दुख हुआ। सबने बहुत ही गंदा बिहेव किया मेरे साथ। खैर, उनके कर्म उनके साथ, मेरे गुरुजी जानते हैं सब। फिर एक दिन अचानक से न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई, बस अकेले ही। बहुत दिनों से, इनफैक्ट पूरा साल हो गया था सोचते सोचते
बट जा ही नहीं पा रही थी। फिर उस दिन घर से अकेली निकली और चली गई। मेरी फैमिली में मेरी कजिन सिस्टर है जो गुरुजी को बहुत मानती है। उनसे पूछा बड़े मंदिर कैसे जाते हैं और बस चली गई। और संगत जी मैं बता भी नहीं सकती कि वहाँ जाने के बाद वो सुकून मिला है, दिमाग एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। और बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसा मुझे तब हुआ था जब मैं केदारनाथ गई थी अपने बाबा के पास। संगत जी मैंने बड़े मंदिर में चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब लिया और फिर मैं वापस घर आ गई। वहां से आने के बाद कुछ दिन से गुरुजी की मेहर शुरू हुई। मुझे कितनी बार मैसेजेस आते हैं कि परेशान ना हुआ कर, तेरा पिता तेरे नाल है, सब चंगा हो रहा है। और पता नहीं क्या उस दिन बड़े मंदिर में मैंने गुलाब की बहुत प्यारी खुशबू फील की। और उस दिन से जब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। सच बोलूं संगत जी तो ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है कि उस दिन एक बार भी मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ और मेरे फेस पे स्माइल ही रही। इनफैक्ट मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने लास्ट टाइम इस तरह दिल से स्माइल कब किया था। हालांकि संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी को ड्रीम में देखा था, ड्रीम दर्शन हुए हैं। बस उस दिन के बाद से अकेला फील नहीं होता है। सच बताऊं संगत जी अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ। कुछ तो गुरुजी ने अपनी कृपा से ठीक भी किया है। एक ऐसा चमत्कार किया जो नहीं हो सकता था मेरी लाइफ में। मैं कुछ कर्ज में डूबी हुई थी और गुरुजी ने आज की डेट में मेरे 2 कर्ज उतरा दिए और मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो ये भी उतरवा देंगे। ये सब जस्ट 10-15 दिन में ही हुआ है मेरे साथ। मैं कभी अपसेट होती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के नाम पे बस यही कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझ पर एलिगेशंस लगाए। फिर मुझे लगता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मेरे गुरुजी ने जो सोचा है मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे दिमाग में दिन रात गुरुजी के अलावा कुछ और चलता ही नहीं है। मतलब एक ना एडिक्शन सा हो गया है मुझे। अब मैं अपने मन की हर बात गुरुजी से ही करती हूँ। जो कहना होता है उन्हीं से कहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। कहाँ इतनी बिजी है जो तू शुक्राना नहीं कर रही। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुक्राना करना मतलब क्या होता है। फिर सत्संग सुनकर के पता चला कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना होता है। संगत जी जब से गुरुजी ने हाथ थामा है लाइफ का हर दिन हर पल सत्संग ही लगने लगा है। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मुझे 4 दिन पहले जब मैं ऑफिस में थी मुझे मैसेज आया कि शाम को चाय बना ले, मैं चाय पीने जरूर आऊंगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी कैसे आएंगे चाय पीने के लिए। तो घर जाने के बाद मैंने चाय बनाई। हालांकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। एक चाय मेरी और एक चाय उनके लिए बनाई। थोड़ी देर बाद लगभग 1 घंटे के बाद मैसेज आया कि तेज पत्ती की इलायची वाली चाय थी, मैं पीने के लिए आया हूँ। मैं इतना शौक थी वो मैसेज देखकर क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग इलायची वाली चाय ही बनाई थी। संडे को मैसेज आया कि आज कड़ा प्रसाद का भोग लगा। मैंने सोचा कि मुझे तो आता ही नहीं है और ना मैंने कभी बनाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने ऐसे ही YouTube ओपन किया और सबसे पहले मैसेज आया कि ये रेसिपी देख ले और बना ले प्रसाद। मैं इतना खुश और सरप्राइज हुई कि बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी का नाम लिया और बना दिया और वो बहुत टेस्टी भी बना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जैसा भी गुरुजी आगे मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अगला सत्संग एक आंटी का सुनाऊंगी जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत समय से ही गुरुजी का आदेश आया कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी कुछ दिन पहले की बात आपसे साझा कर रही हूँ। मैं अपने भाई के साथ में कोर्ट जा रही थी स्कूटी पर। हम लेट हो रहे थे तो भाई थोड़ा तेज चला रहा था। आगे गली के मोड़ पर ब्रेकर आया तो स्पीड के कारण मेरी जैकेट की जेब में से मेरा मोबाइल गिर गया। थोड़ा आगे जाके मैंने जेब में हाथ लगाया तो मेरा मोबाइल फोन नहीं था। मैंने अपने भाई से बोला कि भाई मेरा फोन नहीं है, वो गिर गया है। मैं बहुत डर गई थी संगत जी, क्योंकि उस फोन की किश्त अभी अभी ही खत्म हुई थी और अभी इनकम सोर्स इतना है नहीं मेरे पास जो मैं दूसरा ले सकूं, इसलिए थोड़ी चिंता हो गई थी। फिर मेरे भाई ने घर पर फोन किया कि कहीं फोन घर पर तो नहीं रह गया, लेकिन घर पर भी नहीं था। मैंने अपनी भाभी को फोन किया और अपनी मम्मी को फोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि फोन तो यहाँ नहीं है। हम वापस आए देखने तो हमें फोन कहीं पर भी नहीं मिला। कॉल किया तो बेल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की कि हे गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी मेरा फोन आप कैसे भी करके मुझे दिलवा दो।
फिर मेरे भाई ने कॉलोनी में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एक ग्रुप है, तो उसने ग्रुप में मैसेज किया कि ऐसे ऐसा मेरा फोन यहाँ पर गिरा है। उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, तो वहाँ के कैमरा का वीडियो को ग्रुप में भेजा। फिर ग्रुप में एक वीडियो में देखा कि एक लेडी वहाँ से निकल रही थी और उसने फोन देख लिया था। मेरा भाई जब मेरे फोन को बेल कर रहा था तो उस लेडी ने उसकी बेल की आवाज से वो फोन देखा था, लेकिन उस लेडी ने उस फोन कॉल को नहीं उठाया और मेरे फोन को स्विच ऑफ कर दिया और फिर मेरे फोन से सिम कार्ड निकाल कर तोड़ दिया। फिर मेरा भाई बोला कि दीदी कोई बात नहीं, तू अभी कोर्ट जाकर आ, मैं देख लेता हूँ, बात करता हूँ, शाम तक तेरा फोन मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैं अपनी मम्मी का फोन लेके गई अपने साथ में, क्योंकि फोन तो चाहिए होता है ना संगत जी, कई काम होते हैं फोन से। फिर मैं चली गई कोर्ट में। फिर मैं वहां से जब मेरे भाई का फोन आया कि दीदी तू चिंता मत कर, तुझे तेरा फोन मिल जाएगा और तू सीधा घर चले जाना, ऑफिस भी नहीं जाना, सीधा घर पर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं सीधा घर गई, रास्ते में गुरुजी से बोलते हुए कि मेरा फोन मुझे मिल जाए। लेकिन जब बाद में मेरे भाई का फोन आया तो जो उस ग्रुप में लोग हैं उनमें से एक भैया के बेटे का दोस्त उस लेडी के घर का पता लगाया। वो लेडी यही कॉलोनी में ही रहती थी, दूसरी कॉलोनी में। वहां से उसके घर का पता चला और जब हम उसके घर गए तो पता चला कि उसने मेरे फोन में दोनों सिम कार्ड को निकाल कर तोड़ दिए थे। चलो कोई बात नहीं, मेरा फोन तो मिल गया ना। तो इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे मेरा फोन वापस दिला दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं बता नहीं सकती। और मैंने अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। और एक चीज और मेरे गुरुजी ने की कि अभी जो पिछला सोमवार गया है उसमें मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और अपने गुरुजी को भोग लगाकर ही अपने ऑफिस जाऊंगी। तो सुबह मैं थोड़ी देर से उठी, फिर मैं जल्दी से रेडी हुई और पूजा पाठ करके मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बना रही थी। तो बनाते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने अब ये बोल रखा था अब चाहे जो भी हो जाए मैं भोग बना के ही जाऊंगी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, अपने गुरुजी को भोग लगाया और फिर मैं तब गई अपने ऑफिस। जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैं 1.25 घंटा लेट हो गई थी। मैं यही सोच रही थी कि जो मेरे सीनियर हैं वो अभी ऑफिस ना आए, मुझसे पहले तो बिल्कुल भी ना आए। तो आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, जब मैं ऑफिस पहुंची तो शॉक्ड रह गई। सारे सीनियर्स आए ही नहीं थे, एक भी नहीं आया था। मेरे साथ में जो काम करते हैं गौतम जी, उनसे पूछा तो कह रहे थे कि मैडम वो तो सर अभी तक नहीं आए हैं। मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं और मेरा परिवार पहले से पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। सोमवार के व्रत भी रखती थी। संगत जी, एक और बात, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वो मुझे दर्शन दे, जैसे सब संगत को आप देते हैं। गुरुजी ने मेरे दिल की बात इतनी जल्दी सुनी। अगले ही दिन मुझे तितली के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए और मुझे निहाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने मुझे दर्शन दिए ऐसे सब संगत को दर्शन जरूर देना। कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो संगत जी क्षमा कर देना। आगे भी मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग कुछ दिन पहले ही शेयर किया है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैंने लास्ट सत्संग में ही बताया था कि मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि नया साल तेरे लिए बहुत खुशी लेकर आएगा और 1 जनवरी को ही हमारे नए घर का सपना गुरुजी ने पूरा किया। तो आज मैं आपको एक बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमारी लाइफ में क्या मिरेकल किया है। ये बात दिसंबर महीने की है जब हमने प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू किया। और जैसा कि आप सबको पता है, प्रॉपर्टी लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो मैं गुरुजी को यही बोलती थी कि सब आपने ही करना है, आपका ही घर है, आप ही रखोगे और आपने ही संभालना है। जिस दिन हम ये फ्लैट देखने गए उस दिन मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर जाना भूल गई थी। और फिर मैंने मन मन में गुरुजी को बोला कि अगर ये फ्लैट हमारे लिए ठीक है तो प्लीज कोई इशारा दो। अभी हम जा ही रहे थे कि मुझे एक कार पर गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया और मैं समझ गई कि अब यही घर हमारा होगा। और फिर जब हम वो फ्लैट देखकर वापस आ रहे थे तो एक कार पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई और रिलैक्स हो गई। संगत जी, बस अब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है तो सब अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बैंक जाना था पेमेंट अरेंज करने के लिए जो हमें ऑनर को देना था। तो उस दिन बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरी शादी के बाद बैंक लोकेशन चेंज हो गई थी और जहां अब मैं रहती हूँ वहां बैंक वाले बोल रहे थे कि आपको अपनी पुरानी ब्रांच में ही जाना होगा।
तभी पैसे विड्रॉ हो पाएंगे। और मैंने वहीं पर गुरुजी को अरदास लगाई कि आपको पता है मेरी मम्मी का घर दूर है और मैं अभी वहां नहीं जा सकती, कुछ करवा दो गुरुजी। और वैसे ही बैंक स्टाफ ने मुझे बुलाया है और एक सॉल्यूशन बताया कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम दोबारा बैंक गए तो फिर कोई और इश्यू को लेकर बैंक वालों ने फिर से पैसे विड्रॉ करने के लिए मना कर दिया और ऐसा लगा कि कुछ भी टाइम से अरेंज नहीं हो पाएगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और फाइनली पैसे विड्रॉ हो गए और हमने गुरुजी का नाम लेकर इनिशियल पेमेंट कर दिया। मुझे अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि तू सब्र रख, आगे भी सब चंगा होगा। और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट कर लिया है और अब मेरी जिंदगी उनके चरणों में है। वो जो भी करेंगे वही अच्छा होगा। संगत जी, मेरे मन में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था पहले, लेकिन जब से गुरुजी ने खुद से जोड़ा है बहुत पेशेंस आ गया है। हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेती हूँ। एक सत्संग मेरा और है न्यू ईयर का। गुरुजी ने 1 जनवरी को बड़े मंदिर बुलाया था और वहां से मेरे नए साल की शुरुआत हुई। अब मुझे पता है मेरा पूरा साल गुरुजी के रहमत से ही निकलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुज चौहान आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने नवंबर 2023 में बताया था कि वो शिवजी के ही रूप हैं और कैसे उन्होंने मेरी सिस्टर का साथ दिया उसकी मुश्किल समय में। मैंने उसकी बात का विश्वास किया और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। जैसे उनके बड़े मंदिर छतरपुर में है, हर मंडे को जाओ, सारा दिन ओपन होता है, तेरी सारी प्रॉब्लम वो ठीक कर देंगे, वो सबका भला करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। संगत जी, मेरी शादी 2017 में हुई थी। मेरी शादी एक लव मैरिज थी। तो मेरी सासू माँ को मैं कभी भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा मुझे और मेरे अंकल को नीचा दिखाते रहती थी, हमेशा लड़ाई करती थी। मैं भी कब तक बर्दाश्त करती, मेरा नेचर भी गुस्से वाला हो गया। मुझसे कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती तो अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है। मेरे अंकल हमेशा मेरा साथ देते हैं, वो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही एक दिन लड़ाई हुई थी तो मैं अपनी बेटी को जो 5 साल की है उसको लेकर कहीं बाहर निकल गई। सोचा थोड़ी देर बाहर रहूंगी तो मन ठीक हो जाएगा। जब मैं मेट्रो से बाहर निकली तो मुझे 2 ज्योतिष जैसे पंडित दिखे। उन्होंने मुझे रोका और बोले कि आप ज्योतिष में विश्वास करते हो? तो मैंने पूछा कि चार्जेबल होगा? तो वो मुझे बोले कि 101 रुपये लगेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में कोई ऐसी लेडी है जो आपकी और आपके अंकल पर ब्लैक मैजिक करवा रही है। मैं तो शॉक्ड हो गई। तो मैंने पूछा कि ये ठीक कैसे होगा? तो वो बोले इसके लिए पैसे लगेंगे और उन्होंने मुझसे 600 रुपये उस समय मुझसे ले लिए और अपना नंबर मुझे दिया और कहा ठीक करवाना होगा तो आप मुझे कॉल करना। कुछ दिनों के बाद मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने सब ब्लैक मैजिक हटाने के लिए 5000 मांगे। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने इग्नोर कर दिया। मेरा अपना बिजनेस है, वो ठीक से नहीं चल रहा था। बहुत परेशान थी मैं। एक दिन मैं अपनी मम्मी जी के यहाँ गई तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी वहाँ। ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, बोली आप इनके पास जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद मैं मंडे वाले दिन बिना किसी को बताए बड़े मंदिर चली गई। मैंने अपने अंकल को भी नहीं बताया था और जैसे मैं गुरुजी के दरबार में गई, बहुत भीड़ थी, समय भी काफी लग गया मंदिर में। फिर भी मैं गुरुजी पे भरोसा रखकर बस चलती रही। वैसे मैंने गुरुजी का स्वरूप लास्ट अपने ऑफिस में देखा था पर मैंने किसी से पूछा नहीं। मैंने सोचा सबकी अपनी श्रद्धा होती है। और फिर उस दिन मैं बहुत लेट हो गई। मुझे लगा आज तो घर में बहुत कलेश होगा। मैंने गुरुजी को बोला कि आप ही देख लो, जैसा भी होगा। जब मैं घर गई तो मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा और मेरी सासू माँ भी शांत थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ ठीक रखा। और यही नहीं, मेरा जो गुस्से वाला स्वभाव है वो उसमें भी बहुत चेंज आया। मुझ में सब्र आ गया है। मैं बस गुरुजी पर भरोसा रखती हूँ। वो हैं तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो दे रहे हैं उसमें मेरा ही अच्छा है, जो नहीं दे रहे हैं उसमें मेरे लिए और अच्छा है। मेरा बिजनेस भी गुरुजी की कृपा से अच्छा चल रहा है। और कल रात तो उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिए तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने खुद आकर मेरे कान में जवाब दिया। मुझे पूरा फील हुआ जैसे कोई मेरे कान में सच में बोल कर गया है। एकदम से मेरी आंखें खुल गई और उस टाइम 3:35 हो रहा था और मैं बहुत डर गई थी। पर धीरे धीरे मैं शांत हो गई और साथ ही में मैं जय गुरुजी बोले जा रही थी और मुझे नींद आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।